प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप कैसे हैं नाजरीन? बिल्कुल ठीक होंगे। अब आप प्यारा बचपन देख रहे हैं, अब आप भी बच्चे बनकर ही देखें। जैसे मेहदी आज माशाल्लाह जबरदस्त ग्लासेस लगा के बहुत आला। अच्छा, ये तो डबल है क्या? खुलते हैं? खोल के दिखाओ। अरे वाह भाई, तो इतना टेक्निकल किस्म का ग्लास है। ओ नहीं भाई, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर रहने दो। इसके पीछे आपका जो स्लाइसर है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम माम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा, ये बताएं कि ये आपने, मुझे लग रहा है कि बच्चों को अपने वर्ष में कर लिया है कि आप जैसे कपड़े पहन के आती हैं ये वैसे कपड़े पहन। एक्चुअली दिल को दिल से राह होती है, तो अक्सर हमारी मैचिंग हो जाती है। ये आप लोग प्लानिंग करते हैं बाद में जाके ना, है ना? सच ज्यादा प्लानिंग करते हैं तुम लोग? नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है ये तो आपने राइट कैसे पहन लिया फिर? मिस्टर हुर इज वेरी कूल फॉर दिस। वो तो कभी भी नहीं मैचिंग करेंगे ना, वो तो अपनी तरफ से पहन के आते हैं कुछ। जी अलवीरा क्या कह रही है? आज मैं जिन के बारे में बताऊं। हैं? पहले मैं बताऊं? ओके, नहीं पहले छोटी बताएंगी, फिर जल्दी से बताएंगी, फिर हम एक कहानी की तरफ चलेंगे और फिर आपकी बातें छोटी करेंगे। नहीं है, अलवीरा है। नहीं छोटी है वो आपसे, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बाद ना अलवीरा, लेकिन वो बहुत बड़ी छोटी स्टोरी है, ये सुना। जी अलवीरा सुनाइए, क्या सुनाएंगे? हम मम्मा कहती हैं अगर खाना नहीं खाओगी तो जिन आ जाएगा। हाँ, मम्मा कहती हैं खाना नहीं खाओगी तो जिन आ जाएगा। अब हुर की बारी, फिर आपकी बारी। और अल्लाह ताला ने कैसे इंसान पैदा किए वैसे जिन पैदा किए हैं। जैसे इंसान पैदा किए जिन वैसे। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अगर हम उन्हें तंग करेंगे तो वो भी हमें तंग करेंगे। हाँ, तो हमें किसी को नहीं तंग करना चाहिए, ना जिनों को ना इंसानों को। जी हुरैन, भाई आपने कुछ नोट किया? अलवीरा को यहाँ पर ले एक जैसे कपड़े हैं यहाँ। अरे ये क्या बात, फरहान भाई और ये माँ क्या बात, भाभी। ये एक जैसे कपड़े कैसे आ गए भाई? फरहान भाई और माँ भाभी, मैं आप दोनों से एक स्टोरी के सवाल बाद सवाल आप जल्दी से बताएं, क्या बताना चाह रहे थे आप? पूछूं? ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जबान से अपने कान छू सकता है? मैं बताऊं। मैं जिराफा। सही जवाब, जिराफा। बिल्कुल सही जवाब। और आप क्या कर रही हो भाई? वो मुस्कुरा रही हैं। वो मुस्कुरा रही है। ड्राइंग क्या बना रही हो आप? कौन सी ड्राइंग है? ओहो, फिर पकड़ी गई। यहीं से उठाई थी ना आपने ये स्टोरी? ये रही। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं यहाँ से पढ़ूंगी तो बच्चों को बताऊंगी ना। हाँ, चलिए आप शुरू कीजिए स्टोरी। अच्छा, कल की स्टोरी किस किस को याद है? किसके बारे में बात की थी हमने? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल। और मैंने बताया था कि आपने उन्हें, बताया आधी स्टोरी कल। बिल्कुल, तो आधी स्टोरी आज होगी, लेकिन कल हमने रुका था कहाँ पे कि उन्हें कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से कलाम किया था। वहाँ पे रुके थे जी, आप तो कैसे पता कि वहाँ पे रुके थे? वहाँ पे रुके थे मतलब कहाँ पे रुके थे? स्टोरी में कहाँ पे रुके? क्योंकि मुझे याद है, कि मैंने कहाँ तक बताई थी स्टोरी, मैंने ही सुनाई थी। अच्छा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आज कंप्लीट करेंगे। आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कल तक हमने ये बात की थी कि उन्हें कलीमुल्लाह क्यों कहा जाता है, अल्लाह से कलाम करने वाला, कि वो उनसे अल्लाह ताला ने खुद कलाम किया था। और जब वो, क्या होता है? यही बता रही हूँ, जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया, मतलब उनसे बात की। कलाम जैसे बात करते ना, उसको कहते हैं कलाम करना, बात करना। तो जो बात करने वाला होता है उसको कहते हैं कलीम। ठीक है, तो उनको कहा जाता है कलीमुल्लाह, यानी अल्लाह से बात करने वाले। बिल्कुल। तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब कल की स्टोरी जहाँ तक हमने रोकी थी, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस कलाम के दौरान ये बात कही कि जाइए और जाके फिरौन को बताओ कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। क्योंकि फिरौन जो बादशाह था मिस्र का, जिसके बारे में बात की, जो बहुत बददिमाग था और बिल्कुल वो समझता था कि नौजुबिल्लाह वो खुद खुदा है, तो वहाँ के जो लोग थे वो सब उसी को मानते थे कि ये सबसे बड़ा है, इसी को मानो। अल्लाह का हमारा खुदा है, सब है। बिल्कुल, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। सबसे बड़ा है। बिल्कुल, बेशक ऐसा ही। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फिरौन को जाके बताओ कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। लेकिन जब उसके पास गए तो फिरौन ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई बात है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे कोई सबूत दो। तो वो उन्होंने कहा कि ये देखो, उनके हाथ में जो असा थी ना, जो उनकी स्टिक होती थी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक स्टिक कैरी करते थे अपने साथ, से असा कहते हैं, वो असा उन्होंने जमीन पे पटकी और वो सांप बन गई, बहुत बड़ी अजदहा। जो सांप, जी, छोटा सांप नहीं, बहुत बड़ा अजदहा जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा,
बहुत बड़ा सांप होता है वो बन गया, दुनिया से बड़ा लेकिन बहुत बड़ा सांप वो बन गया। तो उन्होंने पहले तो वो बहुत हैरान हो गए फिरौन देख के, और फिर उन्होंने कहा कि तुम भी जादूगर हो, क्योंकि मैंने बताया था ना उस दौर में जादूगर बहुत ज्यादा आम होते थे, जादू करने वाले, एस्ट्रोलॉजी करने वाले सब लोग बहुत ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा तुम एक जादूगर हो और जादू के तौर पे तुम बता रहे हो कि तुम एक नबी हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। तो वो बात नहीं माना। फिर उसने क्या किया फिरौन ने, उसने मिस्र के लोगों से कहा कि जितने भी जादूगर हैं सब आ जाएं, और उनके दरगाह उनकी जगह पे आके जो उनका घर था वहाँ पे सब शामिल हो गए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपने भाई के साथ उनके घर गए थे फिरौन के, उनके पास गए, उनको बोला आप लोग आपस में मुकाबला कर लो। मतलब वो दोनों भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई, और साथ में वो सारे जादूगर, और जादूगरों ने क्या किया, रस्सी जमीन पे फेंकी और वो सब सांप बन गए, लेकिन छोटे सांप। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दोबारा से जमीन पे पटका और वो बड़ा सा सांप बन गया, यानी अजदहा बन गया, और उन्होंने वो सारे सांपों को खा लिया। ये देख के वो जो जादूगर थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्होंने देखा कि ये कैसे हुआ और ये तो कुछ अलग ही चीज़ हुई है, तो वो उस पर ईमान ले आए और मानने लगे। लेकिन तब भी फिरौन ये बात नहीं माना और वो अकड़ में ही था अपनी, और उसने कहा मुझे अल्लाह ताला को देखना है। और उसने अपने जो जैसे होता है ना मैनेजर होते हैं या क्या होता है, वो हमान उसका नाम था, और उसको उससे कहा कि जाओ एक बड़ा सा मीनार बनाओ और उस मीनार पे चढ़ के मैं अल्लाह ताला को देखूंगा। और फिर क्या हुआ, उसने बड़ा सा मीनार बनाया, पर वो मीनार एकदम टूट के चिकना चूर हो गया। तब भी वो नहीं माना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई दफा उन लोगों को समझाया और कहा, खड़े हुए थे क्या? नहीं, उससे पहले ही टूट गया, क्योंकि नहीं, उसको ये लगता था कि हाँ। देखिए अल्लाह तो हर जगह है ना, यहाँ भी हर जगह। कोई कहता था, वो समझता था कि अल्लाह सिर्फ ऊपर ही है, तो मैं बहुत बड़ा मीनार बनाऊंगा, फिर मैं जाके अल्लाह को देख लूंगा। वो ये सोचता था कि बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तो किसी को नजर नहीं आता। वो बहुत चढ़ते थे, वो तो खुद ही मर गया था मीनार के साथ। हाँ, तो इसीलिए वो मीनार पहले ही टूट गया। तब भी फिरौन नहीं माना इस बात को, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा आया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतनी दफ़ा कोशिशों के बाद अल्लाह ताला से कहा कि भाई ये नहीं मान रहे, आप इन पर अजाब ले आए, इन्हें सजा दें इस चीज़ की। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और मिस्र के लोगों के ऊपर कहत तारी कर दिया। यानी कहत मतलब वहाँ पे खाना खत्म हो गया, वहाँ पे ग़िज़ा खत्म हो गई, इस तरह का उन्होंने जैसे होता है ना कि पानी भी नहीं आ रहा, और जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ट्री में लगे होते हैं, जमीन में होती है, वो कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था उन्हें। पूरा कुआं सूख गया, सब कुछ ड्राई हो गया। और फिर बिल्कुल, और ये देखकर सब ड्राई हो गया था, समंदर ड्राई हो गया, पानी भी नहीं मिल रहा था उनको, मतलब लोग खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। लोग बड़े परेशान हो गए, और फिरौन ये देखकर और परेशान हो गया, और उसने अपने लोगों से कहा कि तुम जाके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से माफी मांगो। और उन्होंने माफी मांगी और अल्लाह ताला से माफी मांगी, और फिर कहा कि हम ईमान ले आएंगे, आप ये सब कुछ खत्म कर दें। और फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ किया और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद भी दोबारा उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और वापस से वही बुरे काम करने लगे जो पहले करते थे। फिर उन्होंने माफी मांगी, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, कि अल्लाह ताला तो सबको माफ कर देते हैं ना जब हम माफी मांगते हैं, वैसे ही। लेकिन जब ये 2-3 दफा हो गया, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि इनके ऊपर अजाब आना चाहिए, और वो मिस्र छोड़ के जाने लगे उन लोगों के साथ जो उन पर ईमान ले आए थे। जब वो जाने लगे, ये देखकर फिरौन को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा मैंने जाने नहीं दूंगा, और वो अपने काफले के साथ चला गया उनके ऊपर, उनको घेर लिया। काफला कहते हैं पूरी ग्रुप के साथ जाके उन्हें घेर लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को जो उन पर ईमान लाए थे। और सामने आ गया समंदर। अब समंदर से कैसे जाया जाए, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को पटका और फिर बाद में समंदर के 2 हिस्से हो गए। बिल्कुल, और बीच में से रास्ता बन गया और वो बाआसानी वहां से क्रॉस कर गए। और जैसे ही फिरौन अपने लोगों के साथ पीछे आने लगा, तो वो समंदर में डूब गया। बिल्कुल ऐसे हुआ, ये हुआ। तो इससे हमें मिलता है सबक कि हम जब गुनाह करते हैं, अगर हम माफ़ी मांगे तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है। फिर हमसे गुनाह हो जाता है, हम फिर माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर हम बार बार ये कहें ना कि हम तो गुनाह करते रहेंगे, अल्लाह माफ़ करता रहेगा, फिर हम दोबारा गुनाह कर देंगे, फिर तौबा कर लेंगे, तो ये नहीं। तौबा वो होती है जब हम तौबा करें ना, तो हम फिर तौबा इस्तग़फ़ार ये होती है कि हम अल्लाह से कमिटमेंट करें कि अल्लाह हमने ये हमसे गंदी बात हो गई, हमसे गुनाह हो गया, आइंदा हम इस गुनाह को नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बार बार करते रहोगे ना, फिर अल्लाह पनिशमेंट देगा। आप पक्का प्रॉमिस कर लोगे, आपको कभी ऐसा कुछ अल्लाह करने ही नहीं देगा। बिल्कुल, हाँ। बल्कि हम तो अल्लाह से ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह हमें उस गुनाहों से रोके, अल्लाह में तौफीक दे कि हम गुनाह से बच सकें। अच्छा, जो भी बोलना है सबने माइक पे बोला। आज हम मरियम को बड़ा मिस कर रहे हैं। आज मरियम नहीं है, पता नहीं मरियम कहाँ है। आज मरियम कहाँ है आप? मरियम, इस वक्त आप टीवी देख रही हो और इस वक्त हम सब आपको मिस कर रहे हैं। इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए था। अब जब आप कल आएंगी तो हम आपसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आई थी। अच्छा उरैन, आपने क्या बताना? हाँ पूछो। आपसे सवाल है। मुझसे? ओहो, बताओ। आप तो नहीं बताओ।
अच्छा मैं ये क्या बात है? खाने हम टीम है काबा ना? किस नबी ने बनाया था? दोबारा बोलो। मुझे तो खाने चुप कर दिया काबा मैंने। किस नबी ने बनाया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मेरे इनसे सवाल किया। सब हम सारी टीम है, कोई बात नहीं। टीम है वो थैंक यू। टीम है। ये तो एक और सवाल पूछूं? हम 2 लोगों की किसी टीम को है। नहीं आएगा। हाँ किसी को नहीं ऐसी कौन सी चीज है जो कभी जंप नहीं लगा सकती? जब भी तो क्या कभी- नहीं होती, जंप नहीं लगा सकती। जंप नहीं लगा सकती ऐसी जंप कौन नहीं लगा सकती। मैं बताऊं टर्टल गलत। नहीं टर्टल जंप कोई नहीं लगा सकती। जानवर है? ना जानवर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये क्या बात जंप है? नहीं लगा सकता। थोड़ा सा तो हिंट देना। बादल नहीं होगा। फिर हिंट तो दे दो। अच्छा वो एनिमल है? वो कह रहा है कुछ भी अरे हो सकता अच्छा हाँ या ना में तो जवाब दो। एनिमल है? अच्छा एनिमल है। है। एनिमल है। और गलत। क्रैप। गलत। फिर क्या है, बता दो। अरे यार फंसा दिया। बता दो ना। हार मानी, बता दो। सोस है। हाँ हार मानी। जिराफ। गलत। एलिफेंट। अच्छा ही जवाब। अरे भाई एक और वाह। सवाल। अभी रुक जाओ, रैन की बारी। चलो रैन, मुझे आप सबसे एक सवाल करना है। जी पूछिए पूछिए। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है दिन रात चलती रहती है पर कभी नहीं रुकती? नदी। मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैंने बता दिया। नदी। लो, जवाब सोचने तो दियो। नदी। अब मैं आपको जिन के बारे में बताऊं। जिन के बारे में बताओ। अगर हम जिन को परेशान करेंगे तो जिन हमें परेशान करेगा। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमें नहीं करेगा। ये तो मैं जीतूंगा। वो पीछे कौन है तुम्हारे? देखो भाई नहीं करे, मैं बहुत डरती हूँ जिन। क्यों डरती हो? देखो जिन जिन जो होते हैं ना, सुनो डरने की बात नहीं है। देखो डरने की बात जिन यूट्यूब में दिखाते हैं। देखो एक चीज है, मुझे वो भूतों नहीं, से डर- वो गंदे वाले जिन होते हैं जिनसे डरा जाता है। जो अच्छे वाले जिन होते हैं उनसे नहीं डरते। वो हमारे और आपकी तरह होते हैं, लेकिन वो हम उनको देख नहीं पा रहे होते। लेकिन बताओ क्या है, अल्लाह जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है। और वो जो गंदे जिन है ना वो शैतान के फॉलोअर होते हैं। और जो अच्छे जिन होते हैं वो अल्लाह के फॉलोअर होते हैं, वो मोमिन मैं होते हैं। जब रात को सोता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन आ जाएगा, क्या कोई भूत आ नहीं ये जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। खामखाई कोई जिन नहीं आता। हाँ, और ये खामखाई डरना नहीं चाहिए। हम जब आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं या कोई भी दुआ पढ़ के सोते हैं तो अल्लाह हमें ना शेल्टर में ले लेता है। शील्ड में और बंद कर सब- देते हैं। फिर वो कुछ नहीं कर और सकता, सब कहते कोई भी हैं बड़ा कि जिन आए। रात के बिल्कुल। 3 बजे आप कुछ शीशे कहना में चाह रही थी? देखेंगे। क्या कहना चाह मैं रही थी? कहना चाह रही थी कि मैं जिनसे डरती हूँ। ओए, क्या? मैं जिनसे डरती हूँ। क्यों? मामा भी और फ्रेंड है, आप दोनों से जो सवाल अल्लाह से पूछूं? करता है उसको किसी से नहीं डरना चाहिए। मैं आपको एक देखो जो दुआ अच्छे जिन है ना वो आपको परेशान नहीं करेंगे, और जो बुरे जिन है वो आपका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम दुआ पढ़ के सोते हैं। दुआ पढ़ के सोती हो ना सुबह, है ना? और हम सबको पता है क्या, वजू करके सोना चाहिए। हाँ, हमारे प्यारे बावजू आका सोना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि वजू करके सोएं। वजू करके सोने से पता है क्या होता है कि हमारे पास वो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं उनकी हम पर अटैक नहीं कर पाती। वो दूर धड़ाक डिश डिश, जैसे लाइफ बॉय नहीं जर्म्स को मार रहा था, डिजुम 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 डिजुम। हाँ ये जर्म्स को मार रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह जब हम दुआएं पढ़ते हैं ना तो हमें ये जो protect करती गंदी हैं वो। चीजें हैं ना वो हमसे दूर रहती हैं, आ ही नहीं सकती। इससे याद है, मैंने आज दुआ याद करी थी तो मैं आपको बताता हूँ। प्लीज सुनाए। जिसका नाम कुरैश है। लीलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिन रहलता शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहु मिन जुम आमनु मिन खौफ आमीन। बात माशाल्लाह। करते हैं दूसरा बिस्मिल्लाह शुरू की पढ़ दुआ के सुना। हमेशा। अच्छा आज हम बाकी चीजें अब करेंगे कल। हाँ, आप उस- दोनों से बस एक सवाल। नहीं कर ही नहीं कल, सकते कल, ना, कल, क्योंकि कल। हमें ब्रेक लेना है। कल हमारा तो दिल चाह रहा है हम पूरे दिन आपके साथ बैठे रहें, लेकिन छोटा सा सवाल ये छोटा सा नहीं, छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद हम कल करेंगे बेटा, वरना मैं आपको जरूर सबको सवाल करने की। 2 घंटे का ब्रेक होता है, ये छोटा सा नहीं होता। नहीं छोटा सा है ये, छोटा सा ब्रेक है। हम अगले दिन छोटे से कल ब्रेक हम के बाद सारी वापस आते हैं नाज़रीन। कल आपसे प्यारा बचपन में दोबारा मुलाकात होगी और यहीं से शुरू करेंगे। कल हम हुर से शुरू करेंगे और मान से हुरैन से शुरू करेंगे, ठीक है? हुरैन और हुर से शुरू करेंगे, उसके बाद भी मेहदी और अलवीरा की बारी है। आप तो खामोशी रहती हो, ठीक है? कल बोलना शुरू कर देना। और मरियम आप कल जरूर आ रही हैं, ठीक है? देखते रहिए प्यारा रमजान।